हेलो बच्चों, मैं अल्पना अपने कहानी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी का शीर्षक है बाल कुमारी। ये राजेंद्र कौर की कहानी है। आइए सुनते हैं कहानी बाल कुमारी की। कहानी के एक पात्र है इंदु। इंदु को नौकरी के साथ साथ घर का काम करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसे पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, अखबार पढ़ना, इन चीज़ों का बहुत शौक था। लेकिन जब से अम्मा ने काम करना, उनके यहाँ जो काम करती थी, उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, तब से इंदु को अखबार देखने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। समय ही नहीं मिलता था इतना। वो बड़ी परेशान थी। वो अपने पति से भी कहती थी कि मैं कैसे करूं, तो वो कहते थे कि भाई कोई काम वाली देख लो। इंदु कहती काम वाली मिलनी तो बहुत मुश्किल है आजकल, इतना आसान कहाँ है। उसका बेटा मजाक में भी कहता कि मम्मी अखबार में विज्ञापन दे दो। तो वो कहती है अपने पति से कि यूरोप अमेरिका में तो सभी पति अपने पत्नियों के साथ घर की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। उनके पति कहते हैं इंदु के कि ये तो हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तानी हैं, तुम क्यों भूल जाती हो। और कहने का मतलब है कि काम ना करने के इंदु के पति के पास भी और पुत्र के पास भी बहुत सारे तर्क थे। अम्मा ने बहुत सालों तक उनके घर में काम करा था, और लेकिन अब अम्मा के घुटने में दर्द रहता था, और वो इंदु के घर की जो सीढ़ियाँ थी उनको चढ़ नहीं सकती थी। इस वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि अम्मा ही एक छोटी सी बच्ची को इंदु के पास लेकर के आई और कहने लगी कि ये बाल कुमारी है और ये आपका काम कर देगी, मेरे पोते की बेटी है। पिछले महीने मेरा पोता गांव से अपनी बहू और बच्चों को लेकर आया है। और इंदु कहने लगी कि ये तो बहुत छोटी है, ये कैसे काम करेगी। तो वो कहने लगी छोटी नहीं है बीवी जी, ये पूरे 9 साल की हो जाएगी और ये काम करना चाहती है। ये सुबह के समय तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि सुबह में ये स्कूल जाती है और शाम को बर्तन और सफाई कर देगी, कपड़े नहीं धोएगी। अब इंदु कहने लगी कि इसके तो भी खेलने खालने के दिन है, इसे काम पे क्यों लगा रही हो। तो अम्मा कहती हैं कि बीवी जी मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी, आपकी मर्जी, आपका नहीं करेगी, काम नहीं करेगी तो किसी और के घर काम कर लेगी। तो फिर इंदु ने सोचा कि चलो देख लेते हैं। दूसरे दिन बाल कुमारी काम करने के लिए आ गई। इंदु ने काम समझा दिया कि ये काम करना है, और उन्होंने बाल कुमारी से पूछा भी इंदु ने कि तुम कौन सी कक्षा में हो। इन बाल कुमारी बोली मैं पहली कक्षा में हूँ, अभी गांव में आकर ही पापा ने मेरा स्कूल में दाखिला कराया है, गांव में पढ़ती नहीं थी। नहीं, माँ कहती थी कि पढ़ के क्या करोगी। मेरी माँ तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, वो चाहती है कि मैं भी नहीं पढ़ूँ। मेरे पापा पढ़े हुए हैं और वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं। इंदु को बाल कुमारी की जो भोली बातें थी वो बड़ी अच्छी लगी, हंसने लगी। वो उससे पता था कि उसका पिता मैट्रिक पास था। अम्मा के साथ वो 1-2 बार घर पे आया था, इसलिए इंदु जानती भी थी। बाल कुमारी से इंदु ने पूछा कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तो हंसने लगी और बोली बहन तो एक भी नहीं है, भाई 3 हैं, सब मुझसे छोटे हैं। मेरी माँ मेरे भाइयों को बहुत प्यार करती है। ये बता करके वो थोड़ी सी उदास हो गई। तो इंदु कह रही तुम्हें प्यार नहीं करती। तो बाल कुमारी कहती है नहीं, मुझे तो पापा और अम्मा ही प्यार करते हैं। तुम्हें कैसे पता। इंदु ने कहा कि मेरी माँ मुझे बहुत डांटती है, मारती भी है, खेलने भी नहीं देती, मुझे खाने के लिए भी सारी चीज़ें नहीं देती। मेरे भाइयों को वो सब कुछ देती है, भाइयों को खेलने को भी देती है। सुबह मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होती हूँ तो माँ मुझे गुस्से से घूरती है, कहती है तुम्हारी उम्र में मेरा ब्याह हो गया था, हम गाँव में मिट्टी ढोते थे, कई दिन तक बालों में तेल नहीं लगाते थे, कंघी नहीं करते थे। मतलब इस तरीके से माँ उसे कहती रहती थी। अब इंदु आश्चर्य से उस लड़की को देखती है और बोलती है क्या सच में इसकी माँ इसकी परवाह नहीं करती। फिर बाल कुमारी कहती है कि आंटी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पहले कुछ खाने को दे दो। तो इंदु ने चाय के साथ उसे ब्रेड दे दी। सफाई करते करते वो शोकेस में पड़ी चीज़ों को देखने लगी जो शोकेस में रखी हुई थी। शेल्फ में पेन रखा था, पेन के स्टैंड थे। तो वो बाल कुमारी पेंसिल निकालती, किताबों की अलमारी के सामने खड़ी होकर के बहुत देर तक देखती रही, पता नहीं क्या सोचती रही। अब वो रोज़ शाम को आती, यदि इंदु पढ़ने में व्यस्त होती तो किसी न किसी बहाने उससे बात कर लेती थी। बातें करने की बाल कुमारी बहुत शौकीन थी, और खाने पीने की चीज़ें भी वो इंदु से मांग लेती थी। इंदु ने अपने कुछ कपड़े भी बाल कुमारी को दिए और कहा कि वो अपनी माँ से कह देगी कि इन्हें ठीक कर देगी और तुम उन्हें पहन लेना। इंदु ने उसे चप्पलें भी दी। बाल कुमारी बोली कि आंटी आपने जो कानों में बूंदे पहन रखे वो बड़े सुंदर है, मुझे भी ऐसे दे देना।
आपके क्लिप भी बहुत सुंदर है, बाजार में कितने का मिलेगा? आंटी जो आपने चप्पलें मुझे दी थी मेरी माँ ने ले ली हैं, मुझे कोई और चप्पलें दे दो। बालकुमारी रोज रोज कुछ ना कुछ मांगती रहती थी, और वो लेकिन वो मांगती इतने भोले ढंग से थी कि इंदु का दिल पिघल जाता और वो उसे चीज़ें दे देती। कई बार उसे इंदु को लगता भी कि बड़ी लालची होती जा रही है, लेकिन फिर सोचती कि बेचारी के मन में जो इच्छाएं हैं, दबी हुई इच्छाएं हैं, वो अगर मैं दे दूंगी उस चीज़ों को तो कोई बात नहीं है, स्वाभाविक है, छोटी बच्ची है और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कितनी खुश रहती है और कितना काम कर देती है। एक दिन बालकुमारी कहने लगी, आंटी आप पढ़ती बहुत हैं, आप क्या पढ़ती हो? तो इंदु बोली कि मेरे पास कहानियों की किताबें हैं, आओ तुम्हें दिखाऊं, इसमें तस्वीरें भी बहुत हैं। इंदु ने उसे अपने पास बैठा करके तस्वीरें दिखाई, तो बालकुमारी बोली ऐसी तस्वीरें तो मैं भी बना सकती हूँ। अच्छा, इंदु बोली तुमने कहाँ सीखी? कि झोपड़ी में एक मैडम आती हैं, वो हम सब बच्चों को ड्राइंग सिखाती हैं। इंदु को आश्चर्य भी हुआ कि भला ऐसी भी कोई सोशल वर्कर होगी, मैं आपको ड्राइंग बनाकर दिखाऊं? बालकुमारी बोली। तो इंदु ने मुझे कागज और पेंसिल देती है और पढ़ने में व्यस्त होगी। कुछ देर के बाद इंदु ने देखा कि बालकुमारी ने कागज पे झोपड़ी, मोर, तोते आदि के चित्र बना दिए और बहुत खुश हो रही है। फिर बालकुमारी बोली कि आंटी कहानी की किताब भी दे दो। तो इंदु बोली कि मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम पढ़ना सीख जाओगी। इधर ठंड आ रही थी, तो बालकुमारी पतला सा फ्रॉक पहन के आती थी, इंदु ने उसे स्वेटर दिया, मोजे दिए, सिर पे बांधने का स्कार्फ दिया। बालकुमारी को लेकर ठंड लग गई, तब इंदु ने उसको दवाई भी ला के दी, क्योंकि उसकी माँ ने उसको दवाई नहीं करी। इंदु ने कहा भी कि अपनी माँ से कहना, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और फिर इंदु ने ही उसको दवाई दी। और तब इंदु सोचने लगी कि देश के कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें खाने को, खेलने को नहीं मिलता, पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, लोगों की झूठन पर पलते हैं, वो संभालते ही उनके कंधों पर कमाई का बोझ डाल दिया जाता है। वो बच्चे ना बचपन का आनंद ले पाते हैं, बस जिंदगी का बोझ ढोते चले जाते हैं, दुख भोगते हैं, दुख ऐसे जो इतने लंबे होते हैं। और ये बालकुमारी है, इसकी भी हो सकता 2-4 साल बाद शादी हो जाएगी, और फिर बेचारी कैसे करेगी? इतनी सोच के इंदु कांप गई। अब बालकुमारी बोली, आंटी आप वही वाली कहानी किताब मुझे दे दो, अब मैं दूसरी कक्षा की किताब भी पढ़ लेती हूँ, मुझे छुट्टी के समय एक लड़की पढ़ाने आती है। तो इंदु ने कहा, एक किताब दी इंदु ने और कहा कि चलो इसे पढ़ के सुनाओ। तो सच में बालकुमारी ने उसे पढ़ के सुना दिया। वो किसी किसी शब्द पर अटकती थी, लेकिन वर्ण जोड़कर पढ़ते हुए आगे बढ़ जाती। इंदु उसकी सीखने की इच्छा शक्ति से बहुत प्रभावित हुई, उसने उसे किताब दे दी और कुछ और किताबें देने का भी वादा किया। उस दिन कुमारी की किताबों की अलमारी के सामने एक दिन बालकुमारी किताबों की अलमारी के सामने खड़ी हुई कुछ सोच रही थी और बोली, आंटी इस अलमारी में बच्चों की कहानी की और किताबें हैं। तो इंदु बोली, पहले वाली तुमने पढ़ ली? कि हाँ मैंने पढ़ ली है, पापा ने थोड़ी सी मदद की और कहानी बहुत अच्छी थी आंटी, वो शेर और चूहे की कहानी, हाथी की कहानी, मुझे बहुत मज़ा आया। इंदु ने देखा कि लड़की तो बहुत ही खुश हो रही है, बातें करते करते उसके हाथों, पैरों, आंखों सबसे खुशी झलक रही थी। इंदु को इस लड़की की बातें सुन करके अंदर तक खुशी छा गई और उसने कहा कि मैं तुम्हें और किताबें ला के दूंगी। सच आंटी? वो बहुत खुशी से ताली बजाने लगी। फिर तो भाग्य पे मेरा और रोब पड़ जाएगा। कैसे आंटी? भाई तो मुझसे छोटे हैं, यूं ही मुझे मारते रहते हैं, माँ भी उनका साथ देती है, अब जब से आपने मुझे किताब दी है वो मुझे मारते नहीं है, मेरी मिन्नतें करते हैं, कहानी सुनाने के लिए, तस्वीर देखने के लिए किताब मांगते हैं, आप दूसरी किताब देंगी तो मेरा रोब बढ़ जाएगा। इंदु उसके भोलेपन पे बड़ी मुग्ध होकर देखती रही। उस दिन इंदु ने खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें दी और उसकी कहानी की किताब भी ले आई। एक दिन शाम को बालकुमारी कुछ जल्दी आ गई और बोली, आंटी मैं आज आपके लिए कुछ बना के लाई हूँ। इंदु ने कहा, बालकुमारी बहुत खुश, इंदु ने देखा कि बहुत खुश हो रही है और बोली, आंटी आप आंखें बंद करो। इंदु ने आंखें बंद कर ली। कुछ समय के बाद जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं, क्योंकि पलंग पे राजकुमारी ने ड्राइंग की कॉपी, मिट्टी के बने खिलौने, तिनकों से बनी झोपड़ी, कागज के फूल बना रखे थे, इतने सुंदर बना रखे थे छोटी सी बच्ची ने। और बालकुमारी हाथ बांधे देख रही थी प्रशंसा की कि मेरी आंटी तारीफ करेंगी, और उसके चेहरे पे खुशी खूब झलक रही थी। उसने बोला, इंदु बोली, ये किसने बनाया? तो इंदु चीज़ों को छू छू कर देख रही थी और पूछ रही थी किसने बनाया। बालकुमारी बोली, आंटी मैंने ही बनाया है, मैं आपके लिए आई हूँ।
क्योंकि आप रोज मुझे कितना देती हो, मैंने सोचा कि मैं भी आंटी को कुछ दे दूं। तो इंदु उस नन्ही सी कलाकार की ओर मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी और उसे गले लगाकर बोली, आओ तुम्हारी सारी चीजें इस शोकेस में सजा देती हूँ। और इंदु ने उसकी बनाई हुई चीजें बालकुमारी की शोकेस में सजा दी। शोकेस में चीजें रखते हुए इंदु सोच रही थी कि मैं अपने फटे पुराने बच्चे कुछ चीजें देकर अपने आप को समझ रही हूँ कि मैं कितनी महान दानी हूँ, जबकि इस लड़की ने तो मुझे भी मात दे दी। ऐसी थी बालकुमारी। धन्यवाद।